Good morning, 7th class. Beta, in the previous class, we have completed the reading task of our chapter. So today we will discuss about checkpoints 3 and exercise of our chapter. This you will do in your books and learn it also. So firstly, checkpoint 3, fill in the blanks. White light is made up of dash colors. जो white light होती है वो कितने कलर्स की बनी होती है? The white light is made up of 7 colors. White light is made up of 7 colors. Next one, concave lenses are also known as. concave lens को हम क्या कहते हैं? concave lens को हम diverging lens भी कहते हैं. concave lens are also known as diverging lens क्योंकि ये रेस को क्या करता है, एक जगह से एक पॉइंट से और डायरेक्शन में फैलाता है, तो इसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं. थर्ड वन, डैश लेंस आर यूज इन माइक्रोस्कोप्स. माइक्रोस्कोप्स में कौन सा लेंस का यूज़ करते हैं? कन्वेक्स लेंस. माइक्रोस्कोप में हम किस लेंस का यूज़ करेंगे? कन्वेक्स लेंस का. नेक्स्ट वन, कन्वेक्स लेंस कैन डैश लाइट एट अ पॉइंट. कन्वेक्स लेंस क्या करते हैं? लाइट को एक जगह पर फोकस करते हैं. कनकेव लेंस कैन फोकस लाइट एट अ पॉइंट. कन्वेक्स लेंस एक जगह पर लाइट को फोकस करते हैं. कन्वेक्स लेंस कैन फोकस लाइट एट वन पॉइंट. आफ्टर दैट डिस्पर्शन हमने कल डिस्कस भी किया था. डिस्पर्शन क्या होता है? द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सल. जब हमारी वाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, अलग जब हमारी वाइट लाइट को हम 7 कलर्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको हम डिस्पर्सन कहते हैं. और उसके बाद स्पेक्ट्रम है. स्पेक्ट्रम क्या होता है? द बैंड ऑफ 7 कलर्स. 7 कलर्स का एक समूह, बैंड, ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्पर्सन. डिस्पर्सन से जो 7 कलर हमें दिखाई देते हैं स्काई में, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम. ये क्या है? एक स्पेक्ट्रम है. अ बैंड ऑफ 7 कलर ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्पर्सन. डिस्पर्सन से जब हमें 7 कलर दिखाई देते हैं, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. और जो वाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, टूट बदल जाती है, उसे हम डिस्पर्सन कहते हैं. आफ्टर दैट एक्सरसाइज ऑफ आवर चैप्टर. फर्स्टली MCQs. कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड. कन्वेक्स मिरर को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड. कन्वेक्स मिरर को क्या कहा जाता है? डाइवर्जिंग मिरर. कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड अ डाइवर्जिंग मिरर. फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कनकेव लेंस. कनकेव लेंस का कौन सा फीचर नहीं है इनमें से? इट इज़ डाइवर्जिंग लेंस. कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये ठीक बात है. इट इज़ थिक एट एज. जो कन्वेक्स लेंस हमने देखा था, कन्वेक्स लेंस का क्या होता है? डायग्राम ऐसे होता है. तो कन्वेक्स लेंस जो होता है वो एजिस से तो थिक होता है, मोटा होता है, लेकिन अंदर से क्या होता है? पतला होता है. तो ये भी बात सही है. इट इज यूज इन स्पेक्टर टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट. तो अगर हमको दूर की चीज़ों को देखना है, तो ये जो हमारे स्पेक्टर्स होते हैं, जो चश्मे होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है. तो ये भी सही बात है. लेकिन इट इज़ यूज इन स्पेक्टर टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट. तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है. तो इसका आंसर क्या आएगा? ये, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है? फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कनकेव लेंस. इनमें से कौन सा कनकेव लेंस का फीचर नहीं है? तो जो लास्ट वन है वो कनकेव लेंस का फीचर नहीं है. तो दिस इज आंसर. इट इज़ यूज इन स्पेक्टल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली. नज़दीक के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना हो तो कनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है. नहीं तो कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाएगा. अगर हमको नज़दीक की चीज़ें देखनी है तो कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाएगा, लेकिन अगर दूर की चीज़ें देखनी है तो हम कनकेव लेंस का यूज़ करेंगे. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है. बाकी सभी स्टेटमेंट ठीक है. तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी. तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या आएगा? आंसर डी. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी करेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है इसमें? वर्चुअल, इरेक्ट, इनलार्ज, लैटरली इन्वर्टेड. तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल भी होती है, इरेक्ट भी होती है, लैटरली इन्वर्टेड भी होती है, लेकिन एनलार्ज नहीं होती. द आंसर इज एनलार्ज. नेक्स्ट वन, अ कर्व्ड मिरर कैन बी. कर्व्ड मिरर क्या हो सकता है? कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, दोनों क्या है? ये कर्व्ड मिरर. तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट वन, दिस मिरर इज यूज इन माइक्रोस्कोप्स. माइक्रोस्कोप्स में किस मिरर का यूज़ किया जाता है? कनकेव मिरर का. कनकेव मिरर का यूज़ माइक्रोस्कोप में किया जाता है. वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ. वाइट लाइट कितने कलर्स की बनी होती है? 7 कलर्स की. सेवंथ वन,
डेंटिस्ट यूज दिस टाइप ऑफ मिरर। डेंटिस्ट किस टाइप के मिरर का यूज़ करते हैं? डेंटिस्ट यूज द कनकेव मिरर। डेंटिस्ट किस मिरर का यूज़ करेंगे? कनकेव मिरर का। दिस मिरर इज पॉलिश सिल्वर ऑन इट्स इरेक्ट सरफेस। इनमें से कौन सा मिरर जो होता है वो उसको सिल्वर कोटिंग, सिल्वर पॉलिश किया जाता है। तो प्लेन मिरर को सिल्वर पॉलिश किया जाता है। द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड। किसी भी स्पेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है, जो ज्योमेट्रिक सेंटर स्पेरिकल मिरर है ये, तो उसका जो सेंटर होता है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। एन इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कन्वेक्स मिरर के सामने रखते हैं तो कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल बनती है, सीधी इमेज बनती है, और आभासी बनती है यानी कि नकली इमेज बनती है, और डिमिनिश्ड और छोटे साइज की बनती है। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। कन्वेक्स लेंस से वर्चुअल इमेज भी बनती है, इरेक्ट भी बनती है, डिमेज भी बनती है। द आंसर इज ऑल ऑफ दिस। आफ्टर दैट फिल इन द ब्लैंक्स। लाइट ट्रैवल इन अ, लाइट किस लाइन में ट्रैवल करती है? लाइट हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अ नैरो पाथ ऑफ लाइट रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। जब हम लाइट को एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। अ नैरो पाथ ऑफ लाइट रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। A bundle of rays, light rays coming from a broad source and converging at a point. जब बहुत सारी लाइट्स आ रही होती हैं और एक पॉइंट पर आकर फोकस करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट। क्या आंसर है ये? CONVERGENT। उसे क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट वन, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज एज डैश बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो जब भी हम किसी प्लेन मिरर से इमेज बनाते हैं तो जितनी दूर इमेज कितनी दूर बनेगी मिरर में, जितना उसके ऑब्जेक्ट उसके फ्रंट में होगा। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज एज फार बिहाइंड द मिरर। मिरर के उतने पीछे बनेगी एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। जितना ऑब्जेक्ट उसके फ्रंट, मतलब ऑब्जेक्ट अगर 3 मीटर्स की डिस्टेंस पे है मिरर से, तो मिरर में जो इमेज बनेगी वो भी 3 मीटर्स पे ही बनेगी। तो क्या आएगा? द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। जितना ऑब्जेक्ट उसके फ्रंट में होगा उतने ही दूर वहाँ पे इमेज बनेगी। मतलब जितना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी उतना ही वो इमेज की डिस्टेंस होगी। कनकेव लेंस इन स्पेक्टल्स हेल्प पीपल टू सी डैश ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो स्पेक्टल्स में जो कनकेव लेंस यूज़ किया जाता है, चश्मों में जो कनकेव लेंस यूज किया जाता है, वो पीपल को क्या करने के लिए हेल्प करता है? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हैं, उनको आसानी से देखने के लिए हेल्प करता है। तो क्या आंसर आएगा? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। A ray of light include incident on the concave mirror passing through its focus will have it corresponding reflected ray dash to the dash axis। तो एक राइट की लेस जो किसी भी कनकेव मिरर पर आ रही हैं, तो वो अगर उसकी फोकस से पास करती हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास करेंगी? रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी। ये हमने रूल्स में डिस्कस किया था कि अगर अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास करती हैं तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल जाती हैं कनकेव मिरर में, और अगर फोकस से पास करती हैं इंसिडेंट रे तो पैरेलल जाती हैं, और अगर इंसिडेंट रे पैरेलल जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस में से क्रॉस करती है। तो ये हमने रूल डिस्कस किया था। नेक्स्ट वन, अ डैश मिरर इज यूज एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में पीछे की चीज़ों को देखने के लिए रियर व्यू मिरर्स, मतलब कि पीछे वो की चीज़ें देखने के लिए जो मिरर लगा होता है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? कन्वेक्स लेंस। इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रख दें, मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर पे रखेंगे, तो कनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? फोकस में। हमने डिस्कस किया था कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म। कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाएगा? हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाएगा? हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। अ डैश लेंस इज यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। किस लेंस का यूज़ करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास में? कन्वेक्स लेंस का। कन्वेक्स लेंस इज यूज इन द मैग्नीफाइंग ग्लास। A ray of light moving toward a mirror from an object is called an dash ray. A ray of light moving towards a mirror from an object।
किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट मिरर की तरफ आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट मिरर की तरफ आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जब किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट मिरर की तरफ आती हैं तो उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। आफ्टर दैट ट्रू फॉल्स, अ कन्वर्जिंग लेंस इज अ कनकेव लेंस, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अ प्लेन मिरर प्रोड्यूस रियल इमेज, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है, तो ये कनकेव लेंस कहा रखा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अ प्लेन मिरर प्रोड्यूस रियल इमेज, जो प्लेन मिरर होता है वो रियल इमेज बनाता है, ये भी क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट। प्लेन मिरर हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है। एन इमेज प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब कि उसके सामने अगर हम कोई भी अल्फ़ाबेट रखेंगे तो वो अल्फ़ाबेट अपोजिट दिखाएगा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। कनकेव लेंस आर यूज इन माइक्रोस्कोप, कनकेव लेंस का यूज़ हम माइक्रोस्कोप्स में करते हैं, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है यहाँ पे, कनकेव मिरर का यूज़ होता है। नेक्स्ट वन, अ रेनबो इज फॉर्म बाय डिस्पर्सल ऑफ लाइट फ्रॉम द एयर मोलिक्यूल्स, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। रेनबो कैसे बनता है? जब लाइट वाटर मोलिक्यूल से डिस्पर्स होती है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आफ्टर दैट आंसर इन वन वर्ड, जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर, किसी भी स्पेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है, जियोमेट्रिक सेंटर, उसे हम क्या बोलते हैं? पोल। सेंटर ऑफ द होलो स्पेयर विच इज द मिरर इज द पार्ट ऑफ, किसी भी मिरर का होलो स्पेयर जो किसी भी एक स्पेयर का पार्ट होता है, सेंटर ऑफ द होलो स्पेयर और विद द मिरर इज अ पार्ट, जिसका मिरर एक पार्ट होता है तो क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ स्पेरिकल मिरर, किसी भी स्पेरिकल मिरर के पोल और उसके फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं हम? फोकल लेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट वन, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इंटू 7 कंपोनेंट्स कलर आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, जब वाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है जब वो किसी प्रिज्म से पास होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन। और जब अ बैंड ऑफ 7 लाइट ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, जब हम उस 7 कलर्स को हम किसी स्क्रीन पे ले लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम, उसे क्या बोलते हैं हम? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आफ्टर दैट, a ray of light traveling out from the mirror from the point of incidence, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जहाँ पे इंसिडेंट रे मिरर पे टकराती है तो वो पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो वहाँ से जब कोई रेज वापस की तरफ आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। जब कोई रेज मिरर को टकरा के वापस की तरफ आती है तो उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो दिस यू विल लर्न टुडे एंड राइट इट इन योर फेयर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, and do it in your books and do the test also. Okay students, so revise for test.